Welcome friends. The topic of this video is elasticity of demand. Now what is elasticity of demand? Elasticity of demand is a measure that shows us the degree, the extent or the volume of change in demand due to change in its determinants. इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसा मेजर है जो हमें डिमांड के डिटरमिनेंट्स में आने वाले चेंज की कितनी मात्रा में इफेक्ट उसकी डिमांड पर होती है वो बताता वो मेजर मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको याद हो तो हमने एक सेपरेट वीडियो में आपको लॉ ऑफ डिमांड में ये बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें खाली ये कहता है कि व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स and when price falls demand expands, but law does not say how much. लॉ मात्रा की बात नहीं करता, एक्सटेंट और डिग्री या वॉल्यूम की बात नहीं करता, कितना चेंज डिमांड में आएगा ये लॉ नहीं बताता। लॉ तो खाली इतना कहता है कि व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स और डिक्रीज। हाउ मच वाली बात के लिए इकोनॉमिस्टों ने जो मेजर डेवलप किया उसको हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ब्रॉडली तीन टाइप की होती है बिकॉज उसके तीन बड़े डिटर्मिनेंट हैं। नंबर वन, प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। पहले ही वीडियो में हमने ये बताया था, ये लेसन के डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वाले वीडियो में प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो इसके ऊपर से एक टाइप बनता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा टाइप है इनकम इलास्टिसिटी। कंज्यूमर्स इनकम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो दूसरा टाइप है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी की बात हम अलग वीडियो में करेंगे। ये वाले वीडियो में हम अब खाली प्राइस इलास्टिसिटी और उसके टाइप की बात करेंगे। नाउ व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द मेजर दैट शोज अस द amount, the volume or the extent or degree of change in demand due to change in price of any commodity is called price elasticity of demand। कोई भी कमोडिटी या सर्विस की प्राइस में आने वाले बदलाव की कितनी और कैसी इफेक्ट डिमांड पर होती है वो बताता मेजर मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको कैलकुलेट करने के लिए इकोनॉमिस्टों ने जो फॉर्मूला डेवलप की वो फॉर्मूला है ईपी यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को हम सिंबॉलिकली ईपी नाम देते हैं। तो ईपी यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एनी कमोडिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। राइट। मान लो हम टेलीविजन नाम की एक कमोडिटी या वस्तु की प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने निकले तो हम यूं रखेंगे कि टेलीविजन की डिमांड में आने वाला प्रोपोर्शनेट चेंज डिवाइडेड बाय टेलीविजन की प्राइस में आने वाला प्रोपोर्शनेट चेंज डिनोमिनेटर में रखेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ टेलीविजन कमोडिटी मिलेगा। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो 5 टाइप की पॉसिबिलिटियां हैं और उसी के ऊपर से प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप डेवलप होते हैं। नंबर 1, perfectly elastic elasticity of demand. Again, perfectly elastic elasticity of demand. Perfectly elastic elasticity of demand is a type of elasticity, price elasticity of demand, in which demand changes despite there is no change or negligible change in price. Again, perfectly elastic elasticity of demand, price elasticity of demand is a type of elasticity in which demand changes despite there is negligible or no change in price। प्राइस न बदलने पर भी जब कोई कमोडिटी की डिमांड बहुत बढ़े तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसमें एरिथमेटिकल आंसर हम जब कैलकुलेट करने निकलते हैं तो आंसर इनफाइनाइट में आता है यानी कि प्राइस वाला चेंज 0%, नो चेंज और नेग्लिजिबल चेंज डिवाइडेड बाय मान लो कोई कमोडिटी की डिमांड में 5% चेंज आया है, उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, न के बराबर चेंज आया है। तो अगर हम एनी फिगर डिवाइडेड बाय 0 करेंगे
तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, दैट वी नो, राइट। एंड दैट्स व्हाई एरिथमेटिकली अगर हम परफेक्टली इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन करेंगे तो व्हाट वी गेट आंसर इज इनफाइनाइट आंसर, ठीक है। नंबर 2, परफेक्टली इनइलास्टिक इलास्टिसिटी, दूसरा टाइप प्राइस इलास्टिसिटी का। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन परफेक्टली इनइलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देयर इज नो चेंज इन डिमांड डिस्पाइट चेंज इन प्राइस। जब कोई कमोडिटी की प्राइस बदलती रहे लेकिन उसकी डिमांड में कोई चेंज ना आए, वो कमोडिटी की डिमांड में, तो ऐसे टाइप की इलास्टिसिटी को हम परफेक्टली इनइलास्टिक इलास्टिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कमोडिटी में ऐसा हुआ कि डिमांड में कोई चेंज नहीं है, 0, और 5% उसकी प्राइस में चेंज आया, यानी कि कोई कमोडिटी की प्राइस 5% बढ़ गई, तो लॉ कहता है कि डिमांड घटनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल न घटी, उतनी ही रही जितनी थी, कोई चेंज नहीं आया डिमांड में। तो यहां जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा। परफेक्टली इलास्टिक में इनफाइनाइट मिला था, परफेक्टली इनइलास्टिक में 0 आंसर आएगा एरिथमेटिकली। अगर इसका हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करने जाएं परफेक्टली इलास्टिक का, तो ये पहला जो डायग्राम है, वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया, एक्स एक्सिस पर हमने डिमांड ली कमोडिटी की, और आप देख सकते हैं कि यहां परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड बदल रही है, एक्स क्वांटिटी, वाई क्वांटिटी, जेड क्वांटिटी, डिमांड इज चेंजिंग। प्राइस स्टैटिक है, प्राइस बिल्कुल फिक्स है, न के बराबर चेंज है। और अगर इन परफेक्टली इनइलास्टिक इलास्टिसिटी को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने जाओ, तो 2 नंबर के डायग्राम में आप देख सकते हैं, वाई एक्सिस पर प्राइस लिया, एक्स एक्सिस पर डिमांड ली, और ये डिमांड को आप देखो बिल्कुल वर्टिकल है, मतलब यहां प्राइस बदल रही है, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, 400 रुपीज, प्राइस बदली जा रही है, डिमांड स्टैटिक है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है। दूसरे वाला टाइप ऑफ इलास्टिसिटी हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, मैं जरा जगह मैनेज कर लूं। नंबर 3, थर्ड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टाइप ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज दैट व्हेन proportionate change in demand and proportionate change in price are equal to one another, it is called unitary elasticity of demand. जब कोई कमोडिटी की प्राइस में आने वाला चेंज का प्रोपोर्शन और उसकी डिमांड में आने वाले चेंज का प्रोपोर्शन जब एक दूसरे के इक्वल हो, तो इसको हम यूनिटरी इलास्टिसिटी बोलते हैं। एरिथमेटिकल कैलकुलेशन एग्जांपल लेते हैं कि मान लो टीवी के भाव 10% बढ़ गए, तो लॉ कहता है कि टीवी की डिमांड 10% घटेगी, कहता है ना लॉ कहता है ना कि डिमांड घटेगी, कितना घटेगा वो भले लॉ नहीं कहता, हमने कैलकुलेट किया, सर्वे किया, तो पता चला कि टेलीविजन के प्राइस में 10% चेंज आया, आइदर प्राइस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो फिर हमने सर्वे करके चेक किया, तो उसकी डिमांड में भी मान लो एग्जैक्ट 10% ही चेंज आया। ये कोइंसिडेंस हो सकता है। तो हियर 10 divided by 10 is equal to exact one answer। यूनिटरी इलास्टिक इलास्टिसिटी में एरिथमेटिकल या न्यूमेरिकल आंसर 1 आएगा। आई होप इट इज क्लियर। इसी को हम अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंट करने जाएं, तो थर्ड नंबर का जो डायग्राम है, वाई एक्सिस पर प्राइस ली, एक्स एक्सिस पर डिमांड ली, तो हमने ये जो डायग्राम जो डिमांड कर्व है, पहले में डिमांड कर्व फ्लैट है परफेक्टली इलास्टिक में, दूसरे में वर्टिकल है परफेक्टली इनइलास्टिक में। यूनिटरी इलास्टिक में लॉ ऑफ डिमांड में हमने जैसा कर्व बनाया था बैठा, वैसा कर्व बनता है, आप देखें, ठीक है। This type of curve you get straight, showing proportionate inverse relationship between demand and price of commodity, वो वाला कर्व बनेगा। चलो आगे चलें। फोर्थ,
relatively elasticity of demand. Relatively elasticity of demand में क्या होता है कि when proportionate change in demand is greater than proportionate change in price of a commodity, it is called relatively elasticity of demand. इसको हम अगर फॉर्मूला में एरिथमेटिकल या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने जाएं तो इमेजिन करो कि टीवी के भाव 10% चेंज आया, टीवी के प्राइस 10% चेंज हुई, बराबर। हमने सर्वे किया और कैलकुलेट किया तो पता चला कि टेलीविजन की डिमांड में 15% चेंज आया। यहां आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर, 15 इज ग्रेटर देन 10। Proportionate change in demand is greater than proportionate change in price, 10 is equal to answer is 1.5. So conclusion क्या निकला? Conclusion ये निकला कि relatively elasticity of demand में answer, numerical answer will be greater than 1. Greater than 1. Here it is 1.5. इसी को हम अगर ग्रामेटिकली डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो 4 नंबर के डायग्राम में आप देखो y एक्सिस पर हमने प्राइस रखी, x एक्सिस पर हमने डिमांड रखी, और डिमांड कर्व जो है ये जो यूनिटरी इलास्टिक में बिल्कुल प्रोपोर्शनेट इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा था वो थोड़ा अपवर्ड जाएगा, इट इज गोइंग अपवर्ड, राइट। स्लैंटिंग के बदले इट इज गोइंग अपवर्ड, राइट। नंबर 5, रिलेटिवली इनइलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Fifth possibility when we calculate price elasticity of demand of any commodity is that when proportionate change in demand is less, LEW is less, then proportionate change in price, or in other words proportionate change in price is greater than proportionate change in demand. It is called relatively inelastic elasticity of demand. इसमें relatively inelastic में अगर आंसर की बात करो, न्यूमेरिकल आंसर की, तो प्रोपोर्शनेट ईपी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज। मान लो टेलीविजन के भाव में 10% का चेंज आया, लेकिन टेलीविजन की डिमांड में जो हमने प्रोपोर्शनेट चेंज निकाला वो तो 8% आया। तो यहां आप देख सकते हैं कि आंसर इज 0.8। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि रिलेटिवली इनइलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में numerical answer will be less than 1 but more than 0. Less than 1 but more than 0 means less than 1. इसी को हम अगर डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करें तो 5वें नंबर के डायग्राम में y एक्सिस पर प्राइस, x एक्सिस पर एज यूजुअल डिमांड। तो अगर हम कर्व बनाएंगे डिमांड का तो ये जो अपवर्ड गया था ये वाला कर्व, वो अब ये यूनिटरी इलास्टिक, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक, और अब ये मूव होके लेफ्ट हैंड साइड आएगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी मोर स्लैंटिंग, इट विल बिकम मोर स्लैंटिंग देन स्लोपिंग. दिस इज स्लोपिंग, दिस इज स्लैंटिंग, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स फ्लैटनेस. तो ये इतने चेंजेस डायग्रामेटिकली आते हैं फ्रेंड्स. तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स की बातें हुई. नेक्स्ट